Hello students, today I will discuss exercise 3.6. In the last video, I have discussed with you exercise 3.5 जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा सीखा था. बेटा लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम इक्वेशंस को रिड्यूस करके फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. फर्स्ट पार्ट इज 1/2x plus 1/3y equals to 2. Next equation is 1/3x plus 1/2y equals to 13/6. As you can see, x और y जो है दोनों हमारा बेटा डिनोमिनेटर में है, तो हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले इन्हें रिड्यूस करेंगे. तो हम रिड्यूस कैसे करते हैं? लेट 1/x be a and 1/y be b. ठीक है, हमने 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को बेटा b लेट कर लिया. तो ये वाली इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी बेटा? 1/x तो हो गया हमारा a. ठीक है, तो a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2 हो गई. इसे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b/6 इक्वल टू 2. तो 3a प्लस 2b, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12. बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे इसमें तो ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6. एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 3b/6 इक्वल्स टू 13/6. 6 से 6 कट जाएगा, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13. ये बेटा सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12. 3a प्लस 2b equals to 12 and 2a plus 3b equals to 13. ये दो इक्वेशन बन गई बेटा. इनको आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे. ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थ्री ए प्लस 2b equals to 12. 2a plus 3b equals to 13. एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं. इसको 3 से, इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल्स टू 36. ठीक है, ये हो जाएगी 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 26. माइनस 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 कट गया. 5a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 10/5. तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 2. a की वैल्यू आ गई हमारी 2. ऐसी बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. 3a प्लस 2b क्या था? 12 था, तो a की जगह बेटा 2 पुट कर देंगे. तो जगह 6 प्लस 2b इक्वल्स टू 12. 2b इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो हो गया 2b इक्वल्स टू 6. तो b इक्वल्स टू 3, 6/2. ठीक है, अभी हमारी x और y की वैल्यूज हमें निकालनी है, तो वहां पर हमने लेट करा था 1/x इक्वल्स टू a. तो 1/x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? 1/2. ऐसे 1/y इक्वल्स टू b, तो 1/y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 1/3. x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/3. बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें रिड्यूस करना है पहले, फिर वो जैसे आप पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड पार्ट. टू अपॉन रूट एक्स प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2. 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1. तो बेटा भी इसमें भी हमारा जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई वो डिनोमिनेटर में है, तो रिड्यूस करेंगे. लेट 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b. तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1. ये इक्वेशंस बनेंगी. बेटा एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा. तो 4a 4a कट जाएगा फिर. तो 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1. साइन चेंज कर लेते हैं. माइनस प्लस प्लस, ये कट गया बेटा, तो ये कितना आ गया? 9 15b इक्वल्स टू 5
b इक्वल्स टू 5/15 1/3 आ गया बेटा b की वैल्यू। इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 था, यहाँ पे b की जगह क्या पुट कर दो बेटा 1/3 कट गया तो 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 1 ये 1 था, हो जाके माइनस हो जाएगा बेटा, तो a इक्वल्स टू 1/2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई 1/a की, और ये आ गई हमारी b की। अब हमने लेट किया था 1/√x इक्वल्स टू a, दैट मींस 1/√x इक्वल्स टू 1/2, तो √x इक्वल्स टू 2, ये बेटा अंडर रूट जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 आ गया। जैसे प्लस माइनस होता है ऐसे अंडर रूट स्क्वायर रूट हमारा उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 1/√y इक्वल्स टू b, तो 1/√y इक्वल्स टू b की वैल्यू आई बेटा 1/3, तो √y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9, तो y x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई आपकी 9। बेटा आंसर है सिंपल। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए बेटा। थर्ड पार्ट में 4/x प्लस 3, बेटा वैसे ही समझा देता हूँ। 4/x प्लस 3/y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो बस यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में x ही है तो उसे ही लेट करोगे, तो लेट 1/x इक्वल्स टू a, तो आ जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a एंड y की वैल्यूज निकल जाएंगी। y की वैल्यू तो वही हो जाएगी, a की वैल्यू निकालने के बाद फिर जो आएगी 1/x इक्वल्स टू a रखकर आप x की वैल्यू निकाल दोगे तो दोनों निकल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। फोर्थ पार्ट इज 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। Second is 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equals to 1। तो यहां पे देखिए दोनों में नीचे x minus 1 है और y minus 2 है, तो let 1/x minus 1 equals to a and 1/y minus 2 equals to b। तो ये इक्वेशन आ गई 5a plus b equals to 2, 6a minus 3b equals to 1। ये तो आएगा। ठीक है, तो कर लेते बेटा, यहां पर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, तो 3b सेम हो गया, कट गया, तो ये आ गया 21a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7/21 1/3। a की वैल्यू 1/3 आ गई। इस इक्वेशन को पुट कर दो बेटा, जगह इसमें कर लेते हैं 5a प्लस b इक्वल टू 2, तो a की जगह हम डाल देंगे 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, 5/3 प्लस b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 माइनस 5/3, 6 माइनस 5/3, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। ये आगे बेटा। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने लेट किया था 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू a, तो 1/x माइनस 1 a की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 तो x इक्वल टू 4। ऐसे बेटा हमने लेट किया था 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू b, तो 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 1/3, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 5। सिंपल बेटा वैल्यू x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 हो गया बेटा इजीली। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ बेटा 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। ये जो है बेटा दोनों इक्वेशंस। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इस xy को डिनोमिनेटर में जो xy है इसको दोनों के नीचे रख लेंगे, ऐसे यहां पे दो इसके नीचे रख लीजिए। x से x कट गया, y से y कट गया, तो इक्वेशन आ गई 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। यहाँ पे भी ऐसे ही 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। x से x कट गया, y से y कट गया, तो 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 15। अब लेट कर दो बेटा, जैसे पहले आप कर रहे थे,
लेट 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये हो गया बेटा 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हो गई 8a प्लस 7b इक्वल्स टू 15। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे बेटा 2 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से कर लो। माइनस 2 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम आ रहे होंगे तो आप साइन चेंज कर लेना, अगर डिफरेंट आ रहे होंगे प्लस माइनस तो ऑब्वियसली साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही कट जाता है। तो आप यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 49a माइनस 14b इक्वल्स टू 35, 16a प्लस 14b इक्वल टू 30, ठीक है। ये कट गया बेटा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 49 प्लस 16 65 और ये आ गया हमारा 65। a इक्वल्स टू 65 अपॉन 65 कितना आ गया 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई। पुट कर दीजिए बेटा किसी इक्वेशन में, ये आ जाएगा, इसमें पुट कर लेते हैं 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। a की जगह 1 डाल दिया, 7 माइनस 2b इक्वल्स टू 5 माइनस 2b इक्वल्स टू 5 माइनस 7 b इक्वल्स टू 1। तो बेटा a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। तो आपने 1 अपॉन y के लेट किया था a, दैट मींस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1। 1 अपॉन x हमारा b था, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो x भी कितना आ गया 1। x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, सिंपल। नेक्स्ट देखिए बेटा 6th पार्ट भी सेम ही है, बस आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं कैसे करना है। 6 is 6x plus 3y equals to 6x। बस इसी इक्वेशन को करके दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। बिल्कुल ये 5th पार्ट वाले की तरह ही है बेटा, उसमें एक्स्ट्रा को नीचे ले जाओ, फिर दोनों के नीचे रख दो। ये सेम ही होगी ना बेटा, बिल्कुल जैसे 5th वाला। अब x से x कट गया, y से y कट गया, तो 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। वही 1 अपॉन y सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे करके बेटा 5th की तरह बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 7th और 8th में बेटा मैं 8th वाला करवाऊंगा। 7th देख लो, 7th वाले में क्या है, पहले आप 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a लेट करोगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b लेट करोगे, तो इक्वेशन आ जाएगी 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 और 15a माइनस 5b इक्वल्स टू माइनस 2। तो वहां से आपके a एंड b की वैल्यूज निकल आएंगी। a एंड b की जो भी वैल्यूज आएंगी, तो वहां पर आप 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a रखोगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू b के इक्वल रखोगे। तो दो इक्वेशन फिर से बनेंगी, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग एंड एक्स माइनस वाई इक्वल समथिंग। फिर उन दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे 8th क्वेश्चन में कराऊंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमें 7th किस करना है। 8th देखिए बेटा 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। बेटा दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर भी सेम क्या है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई। तो लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। तो ये हो गई बेटा a प्लस b इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, मतलब 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। ये कट जाएगा बेटा, 4 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 1। ये आ गया, यहाँ पे डाल 4a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे ही कट रहा है। तो ये आ गया 8a इक्वल्स टू 2। ये आ रहा है 3 माइनस 1। a इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 कट हो गया 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 अपॉन 4। किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 था, तो a की जगह 1 अपॉन 4 डाल दोगे, कट गया। तो 1 प्लस 4b
equal to 3, 4b equal to 3 minus 1, 4b equals to 2, b equals to 2 upon 4, कट गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 upon 2। a की वैल्यू भी निकल गई बेटा, b की वैल्यू भी निकल गई, लेकिन x एंड y की निकली नहीं है। अभी हमने लेट क्या करा था, जिसमें आपको बताया था 1 upon 3x plus y equals to a है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 upon 4। तो 3x plus y जो हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 4। ये थर्ड इक्वेशन आ गई बेटा। ऐसे ही 1 upon 3x minus y जो है b मतलब 1 upon 2, तो 3x minus y इक्वल टू क्या गया 2। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ये सेम ही कट गए। 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 6 कट गया, 1 आ गया, तो x इक्वल्स टू 1। ऐसे बेटा यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 3x की जगह 1, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ बेटा, जिसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 में, तो x की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 आ गई। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं करा, बस वो दो पहले a एंड b की वैल्यू निकाली, फिर पुट करी, तो 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ा, बाकी बस बेटा सेम है। फिर अब सेकंड क्वेश्चन है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो ध्यान से देखिएगा। बेटा बहुत ही इजी है, मैं बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान से देखिए। ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 10 आवर्स। ऋतु जब डाउनस्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर, तो उसे 2 घंटे लग रहे हैं। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और वो अपस्ट्रीम जा रही है तो उसे 2 आवर्स लग रहे हैं। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें तो एक तो बतानी है रो करने की स्पीड क्या है, जो बोट को रो करे तो उसकी स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड क्या है। तो इसमें 2 चीजें अननोन है, तो उसमें से हम एक एक्स लेट कर लेंगे और एक एक्स वाई लेट कर लेंगे। दैट मीन्स स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर b x किलोमीटर पर है, और एक चीज हमें नहीं पता है स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड, तो हो गई y किलोमीटर पर है। ठीक है, फिर अब यहां पे लिखते हैं केस 1, जो हमें केस 1 दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए कि जब हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, पहले केस डाउनस्ट्रीम का ही है, अगर हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं पानी का फ्लो नीचे आएगा, पानी भी नीचे साथ साथ गिरेगा, तो पानी जब हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो हमारी रो की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस हो जाती है। सपोज हमारी बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है 1, तो हमारी जो नेट स्पीड है वो हो जाएगी बेटा 6 किलोमीटर पर आवर, 5 प्लस 1 जब हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम फ्लो के साथ जा रहे हैं। जब हम ऊपर की साइड होते हैं तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे, तो हमारी रोइंग की स्पीड में हमारी पानी की स्पीड माइनस हो जाती है। जैसे 5 थी और 1 हमारी स्पीड की है, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगी। जैसे आप देखते होगे कि आप ब्रिज से अब अगर आप जा रहे हो नीचे की तरफ साइकिलिंग करते हुए, तो नीचे जाते हो तो तेज जाते हो, क्योंकि हम एयर हमें हेल्प करती है नीचे जाते हुए। लेकिन जब ऊपर आते हो अगेंस्ट द एयर फ्लो आते हो, तो आपको कम हो जाती है आपकी स्पीड, क्योंकि वो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम केस है। जब नीचे आ रहे हो तो स्पीड प्लस हो जाएगी, क्योंकि आप पानी की स्पीड के साथ जा रहे हो नीचे। अगर आप ऊपर आओगे तो अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो वहां पे माइनस हो जाएगी। तो यहां पर डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, रोइंग की स्पीड में पानी की स्पीड हो गई प्लस। डिस्टेंस कितना है बेटा, आई थिंक 20 किलोमीटर है, 20। टाइम कितना है, आई थिंक 4 आवर्स, कितना है 2 आवर्स। बेटा आपको एक जनरल फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये पता है डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, टाइम कितना है 2, ये 2 दे जाके कट हो जाएगा 10, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल। अब यहां पे अपस्ट्रीम वाला लेते हैं केस 2, केस 2 जो हमारा अपस्ट्रीम वाला है। तो स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है आई थिंक 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स, लाइक 2 आवर्स ये, यस। वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, डिस्टेंस इज 4 x माइनस वाई इंटू 2, कट गया,
एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 सेकेंड करके इन दोनों को सॉल्व कर ले बेटा। ये कट गया, 2x इक्वल्स टू 12 ये आएगा, तो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 6। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, 6 डाल दोगे तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4। तो x कितना आ गया 6, दैट मीन स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट, सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, तो उसे बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज। देखिए बेटा, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। मतलब 2 women और 5 men मिलके एक एम्ब्रॉयडरी के काम को दोनों मिलके 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days। ये दिया हुआ सेम। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। इसमें स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे वो नहीं था हमारा बैट्स एंड बॉल्स वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 1 kg ऑरेंजेस ऐसे वाला था, तो उसमें बच्चे क्या करते थे, मतलब इसी को भी उसी क्वेश्चन की तरह समझ के ऐसे करते थे कि वुमेन का x ले लेते हैं, मैन का y ले लेते हैं, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3। नहीं, ऐसे नहीं बननी है बेटा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है। दैट मीन्स अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन 8th क्लास में पढ़ा था, जैसे 1 kg फ्रूट्स इतने के हैं तो 2 kg ऑब्वियसली ज्यादा के ही होंगे, अगर 1 kg 10 रुपीज के तो 5 kg ऑब्वियसली 50 रुपीज के होंगे। लेकिन यहां पर उल्टा है, अगर एक आदमी जो है एक दीवार को 10 दिन में खत्म कर रहा है तो 2 आदमी ऑब्वियसली कम दिन में करेंगे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या, ऐसे नहीं होगा ये। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बच्चे गलती करते हैं वो नहीं करनी है, आपको ध्यान समझ में आ गया। इनवर्स प्रोपोर्शन वाला केस कैसे करना है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे से है, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें लेट करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क बी x days। Let the time taken by 1 woman alone to finish the work be x days and that taken by 1 man alone be y days। मतलब हमने लेट कर लिया, वुमेन जो होगी वो उस काम को खत्म करने में लगाएगी x days और जो मैन होगा वो लगा रहा है y days। समझ में आ गया। अब अगर सपोज, अच्छा सुनिए, कि अगर एक काम मैं 10 दिन में खत्म कर रहा हूं और हर दिन इक्वली काम कर रहा हूं, तो एक दिन में कितना करूंगा मैं काम, एक काम 10 दिन में खत्म कर रहा हूं तो एक दिन में कितना करूंगा, अगर मैं इक्वली कर रहा हूं 1/10। ऐसी वुमन जो है एक काम को अगर x डेज में खत्म कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। तो बेटा देखिए, वो बेटा मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, वुमेन का मैंने लेट किया है x डेज में खत्म करेंगे और मैन करेगा y डेज में, ठीक है। ये 1 वुमेन और 1 मैन का लेट किया। अब 1 वुमन 1 डे वर्क कितना आएगा, 1/x। ऐसे ही 1 मैन 1 डे वर्क कितना आएगा, 1/y। अब बेटा ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन सेटअप होगी, 2 वुमेन, अगर एक वुमेन कर रही है 1/x तो 2 वुमेन कितने करेंगी, 2/x, ठीक है। और 5 मैन कितना करेंगे, 5/y। ये दोनों का काम 2 वुमेन और 5 मैन का कितने दिन का आया है, एक दिन का काम। तो कितने दिन में खत्म कर रहे थे, 4 दिन में। तो यहां पे भी हम ये करेंगे बेटा, क्योंकि ये इन दोनों का मिला के एक दिन का काम है, तो ये 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो यहां पे भी हमें एक दिन का ही काम निकालना पड़ेगा। अगर मैं कोई काम 4 दिन में खत्म कर रहा हूं तो एक दिन में कितना करूंगा, 1/4, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में देखिए, 3 वुमेन, तो 3/x। अब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है सेकंड इक्वेशन में भी, 6/y इक्वल टू 1/3, ये आएगा। अब बेटा लेट कर लेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। यहां पे ले लीजिए 4 को, तो 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे इसमें 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। तो 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1, ये भी बना रहा है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो इसे 9 से कर देते हैं और इसे 8 से कर देते हैं। 9 8 जो 72a प्लस 180b इक्वल्स टू 9, 72a प्लस 18 8 जो 144b इक्वल्स टू 8,
माइनस 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 कट गया, कितना आएगा 36b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/36, b इक्वल्स टू 1/36 आ गया। अब किसी क्वेश्चन पुट कर दो 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1, b की जगह बेटा 1/36 डाल देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा 4 5 4 9, तो आगे ये 8a प्लस 5/9 इक्वल्स टू 1, 8a इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9, 8a इक्वल्स टू 4/9, a इक्वल्स टू 4/9 इंटू 8 कट गया, तो 1/18, ठीक है। अब हमने लेट किया था 1/x इक्वल्स टू a, 1/18, 1/x इक्वल्स टू a लेट किया, तो 1/x इक्वल्स टू 1/18, तो x इक्वल्स टू 18, ऐसी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 36। दैट मींस जो वुमेन है, वन वुमेन विल टेक 18 days to complete the work separately and one man will take 36 days to complete the same amount of work. इजी बेटा, बस ये इक्वेशन एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है 300 किलोमीटर कवर करती है अपने घर से, मतलब घर तक, पार्टली बाय ट्रेन, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रेन से और थोड़ा बहुत बस से। शी टेक्स 4 hours इफ यू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है, बाकी कितने बचे 240 किलोमीटर बस से कर रही है। अगर वो सेकंड केस दिया हुआ है 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से करेगी तो 200 किलोमीटर बचे, 200 किलोमीटर अगर बस से करेगी तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 4 hours 10 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो हमने ट्रेन की स्पीड लेट कर ली x, स्पीड ऑफ ट्रेन भी x एंड बस भी y, ठीक है, यही दिया हुआ है बेटा। केस 1 क्या है कि टाइम जो ट्रेन से लग रहा है प्लस टाइम जो बस से लग रहा है, दोनों का टाइम मिला के उसे लग रहे हैं कितने घंटे, 4 घंटे। ये तो दिया हुआ है, जितना भी ट्रेन से टाइम लगेगा, जितना भी बस से टाइम लगेगा, दोनों मिला के 4 घंटे। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, कितना है ट्रेन का 60, तो 60, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, बस से कितना डिस्टेंस है 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा केस से उसे लग रहे हैं 4 hours 10 minutes। 4 hours 10 minutes को आवर्स में चेंज करने के लिए बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। 4 hours ऑलरेडी आवर्स में है, 10 मिनट्स को 10/60 करके कट गया, कितना आ गया 4 1/6, मतलब 25/6। टाइम 100 किलोमीटर था ट्रेन से, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25/6। ये 6 बेटा इधर चला जाएगा, 600 अपॉन x प्लस 1200 अपॉन y इक्वल्स टू 25। तो 600 अपॉन x प्लस 1200 अपॉन y इक्वल्स टू 25। अब लेट कर लो वही 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो इक्वेशन आ जाएगी बेटा ये 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4, और ये आ जाएगी 600a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25। वैसे और सिंप्लीफाई हो सकती है, लेकिन सिंपल हो रहा है बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब कॉमन लेके हो सकती है, कट जाएगा बेटा 4 से 4। तो यहां पर अब ये हो जाएगा 600a, बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा ना, इसलिए करा मैंने 2400b इक्वल्स टू 40, और ये हो गई 600a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25, ठीक है। कट गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कितना आ गया ये 1200, और ये हो गया 15,
तो b इक्वल्स टू 15/1200, 15 के टेबल में 120 आता है 8 था तो 80 हो गया, तो b इक्वल्स टू 1/80। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए बेटा। 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4। 60a प्लस 240b की जगह 1/80, 0 0 कट गया 3। 60a इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 60a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/60। ठीक है, तो 1/x को हमने क्या लेट करा था 1a, तो 1/x इक्वल्स टू 1/60, तो x इक्वल्स टू 60। 1/y इक्वल्स टू b, तो 1/y इक्वल्स टू 80, सॉरी 1/80, y इक्वल्स टू, that means speed of train is 60 km/h and speed of bus is 80 km. Speed of train, speed of bus. सिंपल हो गए बेटा सारे क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.7 विच इज ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस बेटा करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो इन क्वेश्चन में जो अभी हमने करे 3.7 में चैप्टर में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज कमेंट कि इस क्वेश्चन में सब मुझे डाउट है, प्लीज फिर से एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।